हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हुए हैं और एक पेनी स्टॉक है ये। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, क्योंकि एक बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 85 पैसे का शेयर है। एक महीने में 2.5% की गिरावट जरूर है और प्राइस रेंज कोई उतना बड़ा नहीं है। 4 रुपए तक का हाई है और 3 रुपये 85 पैसे तक का लो बना है। एक महीने में 15 पैसे का ही मूव हमें यहां पर देखने को मिला है। मतलब अगर किसी ने पैसा लगाया भी होगा तो कोई ज्यादा फायदा नुकसान उनको हुआ नहीं है, लेकिन एक साल में चीजें टर्न होती नजर आई। 45% तक की गिरावट है, लगातार बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी। 3 रुपये 25 पैसे तक भी गया था, बाद में दोबारा बाउंस बैक किया, लेकिन वापस अब लगातार टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1.5-2 साल से रतन इंडिया पावर पे मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने हर बार कहा है कि ये जो पिरामिड है ये बनते रहेंगे, लेकिन याद रखिए कभी भी जब ये पिरामिड बनने की शक्ल में हो ऊपर के लेवल पर खरीद के मत बैठ जाना, बल्कि वो मौका होता है यहां से एग्जिट करने का। क्योंकि अगर आप देखो तो कई बार तेजी दिखाई है, फिर टूटा भी है, तेजी दिखाई है, टूटा भी है, तेजी दिखाई, टूटा भी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारे बॉटम तोड़ के ये एकदम से नीचे की तरफ चला जाएगा। और पैनी स्टॉक तो ऑलरेडी है, लेकिन और छोटा बनता चला जाएगा ये। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की यहां पर हमेशा बात करता भी हूं। मैंने एक चीज हमेशा कही है कि पावर सेक्टर में कुछ बड़ी चुनिंदा कंपनियां जो है उनका राज चलने वाला है, चाहे वो टाटा हो, अदानी हो, मुकेश भाई की अगर हम बात करें, और अंबानी की अगर हम बात करें। इसके अलावा कुछ सरकारी कंपनी की बात करें, टोरेंट पावर भी यहां पर है, तो वो सब चलेगी, वो बड़ी कंपनियां चलेगी। जो छोटी छोटी कंपनियां, चाहे वो रतन इंडिया पावर की बात करें, चाहे हम जेपी पावर की बात करें, या फिर अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस पावर की बात करें, उनका फ्यूचर थोड़ा सा मुश्किल लगता जरूर है। अगर हम रतन इंडिया पावर के बारे में देखें तो छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 51 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिला जरूर है, जो कि काफी कम है, लेकिन फिर भी ट्रेंड में है ये शेयर। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि कंपनी के रेवेन्यू तो कम है, लेकिन साथ साथ लॉस बहुत बड़े हैं। यहाँ पर 480 करोड़ का लॉस हो गया इन्हें दिसंबर क्वार्टर में, और 850 करोड़ का रेवेन्यू था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है ये, क्योंकि रेवेन्यू नहीं है ज्यादा, लॉस ज्यादा है। इससे पहले के सितंबर क्वार्टर में 640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में 517 करोड़ का लॉस था इन्हें। तो आप समझ रहे हो कि कितने बड़े लॉस है। रेवेन्यू ज्यादा है नहीं, लेकिन लॉस यहां पर ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये आज पैनी स्टॉक है। क्योंकि इससे पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा कि मुश्किल से 700-800 करोड़ का रेवेन्यू और 300-400 करोड़ का लॉस हो गया इन्हें। तो ये प्रॉब्लम है कंपनी की, और ये आगे भी ऐसा रह सकता है। रतन इंडिया पावर के बारे में देखा जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। अगेन मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और जहां तक बात है बेचने की, तो मैं कहूंगा कि होल्ड करके रख सकते हो आप इसको, और इंतजार करिए एक उछाल का, क्योंकि ऐसे उछाल हो सकता है कि शायद आगे भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑपरेटर बड़ा गेम खेलते हैं ऐसी कंपनियों में। न्यूज आती है, आपको बताया जाता है कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वापस तेजी देखने को मिल जाती है, लेकिन वापस गिरता जरूर है। तो जब भी तेजी आए वो एक आपके पास मौका होता है एग्जिट करने का, ना कि फ्रेश एंट्री लेने का, या फिर ना कि एवरेज करने का। यहां पर देखा जाए तो इनसाइडर में बिकवाली के ट्रेड ज्यादा हमें देखने को मिले जरूर है। इतना ही नहीं, अगर हम डिविडेंड तो भूल ही जाओगे, पैनी स्टॉक है, डिविडेंड कहां से पे करेगा ये। लेकिन इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला था, और यही वजह भी थी कि लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े थे यहां पर। अब देखिए 2000 करोड़ का रेवेन्यू टूट कर 1500 पे आ गया, लेकिन 2022 में एकदम से शूटअप हो गया इनका रेवेन्यू, और 3260 करोड़ के आसपास रहा। अभी भी 2023 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो 3200 करोड़ या 3500 करोड़ के बीच में ही होगा, क्योंकि क्वार्टरली कंपनी जो है वो 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू तो कर रही है। तो हो सकता है कि रेवेन्यू इतना ही रहे, लेकिन दिक्कत यहां पर है इनके प्रॉफिट्स में, क्योंकि प्रॉफिट्स है नहीं, लॉस ज्यादा है। आप देखिए यहां पर 940 करोड़ का लॉस हुआ 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और 2022 में 1980 करोड़। अभी अगर हम देखें तो क्वार्टरली कंपनी बड़े लॉसेस झेल रही है। ऑलमोस्ट इनको फाइनेंशियल ईयर 2023 के तीनों क्वार्टर का मिलाकर 1500 करोड़ जितना लॉस इन्हें हो चुका है। अभी एक क्वार्टर बचा जरूर है मार्च का, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां पर क्या होगा। लेकिन अगेन वहां पर भी हो सकता है कि लॉस ही हमें यहां पर रिपोर्ट होते नजर आए।
रतन इंडिया पावर परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है, खराब रही। वैल्यूएशन की भी बात करें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन तो है ही नहीं। ग्रोथ की बात करें तो मार्केट से काफी पीछे है ये। प्रॉफिट की गुंजाइश बहुत कम है यहाँ पर। खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में है। और अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? पहली चीज, कंपनी के रेवेन्यू कम है, कंपनी हर क्वार्टर में बड़े लॉस कर रही है। तीसरी, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, उसमें से ऑलमोस्ट इनकी 88% जितनी, मतलब 44% में ऑलमोस्ट 39% से भी ज्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है इनकी। तो ये प्रॉब्लम भी है कि कंपनी के भैया प्रमोटर के शेयर से ज्यादातर यहां पर गिरवी रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 7.34% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.32% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 48.28% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदारी करी है। अगर मैं दिसंबर से कंपेयर करता हूं इसको तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 14% की जो होल्डिंग थी वो घट के 7.5% पर आ गई। लेकिन खरीदा कौन यहां पर? रिटेल इन्वेस्टर्स। 10.69% की उनकी होल्डिंग बढ़ के हो गई 13.73%। 3% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदी हुई है। ये सोच में कि भैया जिस तरीके की तेजी पहले आई हो सकता है दोबारा भी आ जाए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा ये गिर रहा है, बेचने की सलाह नहीं है अगर आपके पास है तो, लेकिन गलती से खरीद मत लेना या फिर एवरेज करने मत बैठ जाना यहां पर। और इंतजार करिए ऐसे ही किसी उछाल का, और ऐसे किसी उछाल में खरीदारी बिकवाली के हमें मौके ढूंढने चाहिए। एंट्री बिल्कुल भी यहां पर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं पावर सेक्टर में बुलिश जरूर हूं लेकिन हर कंपनियों में नहीं हूं। मेरे हिसाब से जो फायदा होगा आने वाले दिनों में पावर सेक्टर में वो कुछ चुनिंदा कंपनी को होगा, बड़े प्लेयर्स को होगा। तो वहां पर हमें दाव खेलना चाहिए, ना कि रतन इंडिया पावर या और किसी छोटे पेनी स्टॉक्स में खेलना चाहिए जो अभी भी दिक्कत में है, जिनके प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है और रेवेन्यू भी बहुत कम है। इसके अलावा दो कंपनी है, अदानी पावर 273 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, एक है टाटा पावर 205 रुपए का है। और दोनों ही कंपनियों के शेयर अभी उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं जहां पर उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखे, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।